फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बेहतरीन BTST स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। एंड मजे की बात ये है, ये एक बाइंग स्ट्रेटजी है। बाइंग स्ट्रेटजी मतलब इसमें आपका कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होगा। एंड ऊपर से ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी भी है। उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन भी ओपन हुआ तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अप्लाई करनी है, किस वक्त आपको एंट्री करनी होगी, कहां पर आपको एग्जिट करना होगा, डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना, काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो स्टे ट्यून। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में ये बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है। ये जो BTST स्ट्रेटजी होगा ना, ये एक ऑप्शन स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ऑप्शंस के जरिए BTST बनाएंगे। एंड ये स्ट्रेटजी कब आपको बनानी है, आजकल जैसे देखो मार्केट बहुत बड़ा गैप से ओपन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, आज भी छोटा मोटा गैप डाउन ही ओपन हुआ। तो कहने का मतलब है इंडिया वीक्स अभी 18-19 के आसपास है और मार्केट बहुत गैप से ओपन हो रहा है। और ये जो गैप है ना, गैप ये छोटा मोटा गैप नहीं है, कम से कम 100 पॉइंट्स का गैप है। उस दिन तो यहाँ पर देखो, इस दिन लगभग 200 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो वो बहुत रिस्की होता है, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ही बताता हूँ। एंड बहुत सारा फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है, सर आप सिर्फ सेलिंग का ही स्ट्रेटजी बताते हो, बाइंग के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बना। तो ये स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3 बजे मार्केट पर उतरना है। 3 बजे आना है, ना आगे ना पीछे। 3 बजे आप मार्केट में आओ। जब भी 3 बजेगा तो आपको स्क्रीन देखना है, मार्केट का रुझान क्या है। अगर पॉजिटिव है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर नेगेटिव है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको 3 बजे आना है। 3 बजे आके आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रैडल बनाना होगा। ठीक है, और ये क्या स्ट्रैडल होगा, ये लॉन्ग स्ट्रैडल होगा। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब तो मालूम है, लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब आपको PNC कॉल एंड पुट ऑप्शन साइमल्टेनियसली बाय करना होगा। ठीक है, यहां पर आप स्किप मत करना वीडियो को, यहां पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो PNC आपने बाय किया, 3 बजे आपको आना है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट खेल जो होगा ना, वो नेक्स्ट डे होगा। ये BTST स्ट्रेटजी है, तो एग्जिट आपका बहुत अहम किरदार निभाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जिट किस वक्त करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने 3 बजे आया, आके स्ट्रेटजी बनाया, एक स्ट्रैडल बनाया। ठीक है, स्ट्रैडल बनाया मतलब PNC को साइमल्टेनियसली बाय किया। एंड कौन सी PNC, आपको ATM PNC को बाय करना है। एट द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस को बाय करना होगा। ठीक है, प्रीमियम जितना हो दैट डजंट मैटर, आपको दोनों PNC दोनों को ही बाय करना होगा। ठीक है, तो बाय किया। एंड जो टाइमिंग मैंने आपको बताया, 3 बजे आना है। आके आप थोड़ा बहुत देख सकते हो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो 3 बजे आके 3 से लेके 3:20 320 तक आपको ये ऑर्डर प्लेस करना है, 320 के बाद नहीं। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि 320 के बाद बहुत सारा स्क्वायर ऑफ होता है। ब्रोकर लोग जो ट्रेडिंग मेंबर्स होता है वो लोग तो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जो इंट्राडे पोजीशन है वो लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। उसके चलते वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड वॉलेटिलिटी बढ़ा मतलब क्या, आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा।
जो पी एंड सी है वो आप महंगा खरीदोगे, ठीक है। इसलिए बिफोर 3:20, 3 बजे से लेके 3:20 इसी टाइम फ्रेम में आपको ऑप्शंस को बाय करना होगा, ठीक है, ना 3 बजे से पहले ना 3:20 के बाद। और उसका लॉजिक मैं आपको बता दिया, क्योंकि उसके बाद 3:20 के बाद मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है एंड प्रीमियम जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 3:20 से पहले ये स्ट्रेटजी बनाना है। तो आपने ऑप्शंस बाय कर दिया, आपको और कुछ देखना नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी आप रात को देख सकते हो, कभी कभार आपको दिखेगा 200 पॉइंट्स प्लस, कभी कभार आपको 200 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स माइनस भी देख सकते हो। तो उससे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग मतलब आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम भी मिले, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी है वो लॉस ज्यादा ना दे, ठीक है। आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा हेजिंग स्ट्रेटजी प्रीफर करते हैं, चाहे उसमें आपका प्रॉफिट कम हो लेकिन कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो यही मेन रीजन है ये स्ट्रैडल बनाने का। तो आपने बना दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको क्या करना है, 9 बजे, 9 बजे आपको देखना है यूएस फ्यूचर्स। यूएस फ्यूचर्स कैसा है, यूएस फ्यूचर्स मतलब नैस्डैक एंड डाउ जोन्स, ये दोनों इंडेक्स आपको देखना है, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स, ये फ्यूचर्स देखना है, ठीक है। मतलब रात को तो यूएस मार्केट ओपन हो जाती है, तो वो आपको नहीं देखना है, कैश मार्केट क्या हो रहा है वो आपको नहीं देखना है, यूएस फ्यूचर्स देखना है, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। नैस्डैक एंड डाउ जोन्स किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो अगर आपने देखा कि नैस्डैक एंड डाउ जोन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कम से कम 0.5% का ऊपर होना चाहिए, इससे कम होने से कोई मतलब फायदा नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। कम से कम ½ % ऊपर या ½% नीचे होना चाहिए। अगर ½% ऊपर है, इसका मतलब है इंडियन मार्केट भी बुलिश रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा। अगर ½% ऊपर है यूएस फ्यूचर्स, नैस्डैक या डाउ जोन्स, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट बुलिश ही रहेगा, 90% चांस है। कभी कभार 10% इधर उधर हो सकता है, आफ्टर ऑल मार्केट है, कोई 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, इजंट इट। तो 90% चांस है कि मार्केट बुलिश ही रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपने एक स्ट्रैडल बनाया, मतलब यहां पर आपका कॉल एंड पुट दोनों होल्ड है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट बुलिश रहेगा, आपका जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन तो लॉस देगा, ठीक है। तो इसका लॉस जो है उसको आपको मिनिमाइज करना है एंड कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा और उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए जब भी मार्केट ओपन होगा, 9:15 पर ओपन हो गया, तो आप थोड़ी देर वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आप वेट करना है। 9:30 पर, 9:30 पर आप देखो, अगर पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ, 15 मिनट्स का आप कैंडल यूज करना, अगर पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ तो तुरंत ही आपका जो पुट ऑप्शन है वहां से एग्जिट करो, ठीक है। पुट ऑप्शन से आपको एग्जिट करना है क्योंकि यहां पर आपका लॉस होगा। तो जो लॉस मेकिंग लेग है उससे आपको एग्जिट करना है एंड कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होगा, उसको आपको होल्ड करना है। लेकिन कब तक होल्ड करना है, होल्ड करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर होल्ड करना है, आपको उसको ट्रेल करना होगा। और ट्रेल कैसे करोगे, आप 15 मिनट का चार्ट देखो, मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लेके आता हूँ। तो 15 मिनट चार्ट में जो भी कैंडल होगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इस दिन देखो, इस दिन गैप अप ओपन हुआ, पहला 15 मिनट जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, आप तुरंत यहाँ पर एग्जिट करो एंड जो कॉल ऑप्शन है उसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहना होगा, ठीक है। तो जो कॉल ऑप्शन है उसका कैसे ट्रेल करोगे, पहले आप इस कैंडल का नीचे लगा दो, उसके बाद ये कैंडल का नीचे लगा दो, ऐसे आपको प्रीमियम चार्ट देखना है, ठीक है। कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसका चार्ट देखना है, चार्ट देख के जो कैंडल होगा उस कैंडल का लो को आप ऐसे करके ट्रेल करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको यहाँ पर ये एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा,
आपका प्रॉफिट तो होगा, ये प्रॉफिट थोड़ा मैक्सिमाइज होने की चांसेस है। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, 100 पॉइंट्स का अगर गैप अप ओपन हुआ या 150 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होता है, तो खुलते ही आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अब देखना, खुलते ही आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, चाहे वो अगर एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो 1000 रुपए या 1200 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा अगर गैप से ओपन हुआ तो अगर आप चाहो कि मुझे इतना प्रॉफिट ठीक है मेरे लिए, तो आप तुरंत एग्जिट भी कर सकते हो, दोनों लेग से एग्जिट कर दो। नहीं तो मैंने जो बताया, जो प्रॉफिट मेकिंग लेग है उसको आप ट्रेल करो, और जो लॉस मेकिंग है उससे आप एग्जिट करो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एग्जिट करना चाहिए। तो डेली अगर आप ऐसे करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। कभी कभार हाँ, आपका अगर लाख साथ नहीं दिया, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आपका लॉस हो सकता है। डेली आप प्रॉफिट कमाओगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभार आपको लॉस भी होगा। ठीक है, तो बीच बीच में आपको लॉस बुक करना होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ 10 ट्रेड्स अगर आप 7 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाते हो, या फिर अगर 6 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट कमाते हो, देन वो बहुत बढ़िया होगा। जिस दिन लॉस होगा, लॉस बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने हेजिंग स्ट्रेटजी बनाया, और हेजिंग स्ट्रेटजी का वही फंडा होता है, उसमें आपका प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है। लेकिन ट्रेडिंग में हमेशा आपको कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा तभी आप बाद में पैसा कमाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, है ना ये एक मजेदार स्ट्रैटेजी। ऐसा ही अगर आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो यूडेमी पर हम लोग का बहुत सारा कोर्सेज है। निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजीज है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट्स भी है, डे ट्रेडिंग का भी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी कोर्सेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो स्ट्रैटेजी सीखने में और एडजस्टमेंट्स में, तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। कोर्स लेने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। ठीक है, अगर वो कोर्स आपको सूट करता है, देन ओनली यू कैन ऑफर दैट कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछिएगा, आपका जवाब जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।